तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी कृतिका भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी हरियाणा बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2023 के लिए अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। पहला लिंक है प्लेलिस्ट का और उसके बाद में वेबसाइट का भी लिंक है जहां पर ये सारे क्वेश्चन रिटर्न में अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और वीडियो के एंडिंग में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप चाहो तो सुन लेना, नहीं तो आपको जो जिन स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो उनके लिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लास्ट में एडिशनल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यही करूंगा, आपसे जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा एडिशनल जानकारी लास्ट में दूंगा, ताकि आपको जो है, अगर कुछ को तो भाई यही रहता है भाई पर्सन दो काम खत्म करो, और कुछ को एडिशनल नॉलेज चाहिए रहती है, तो एडिशनल नॉलेज इसीलिए मैं बाद में दे रहा हूँ अब की बार से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ये जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एग्जाम के लिए, ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। आपकी गाइड में या जो भी है वहां पे मार्क कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, और स्किप करने वाला एक भी क्वेश्चन इनमें नहीं है कि आप स्किप कर दो, भाई मेरी गाइड में नहीं मिला, मेरी बुक में नहीं मिला। भाई आंसर जहां से ढूंढ के लाओ ले आओ, लेकिन इनको कर लो। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वाले क्वेश्चन है, और बार बार आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलो बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। लेखिका की मां, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज कोशिश करी है, थोड़ा सा चैप्टर वाइज अरेंज कर दूं, यानी जो जो चैप्टर्स के क्वेश्चन है ना एक साथ आपको मिल जाए। ठीक है, आप पढ़ रहे हो 2-4 तो चैप्टर यार, तो क्या ही नाम लिखता चैप्टरों के, आप आराम से ढूंढ लोगे इनको, है ना। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। माँ की विशेषताएं हमको बतानी है, और इसको कोशिश करना पॉइंट वगैरह बना के लिख पाओ तो लिख देना। ठीक है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका यानी लेखिका का नाम भी दे रखा हमको, मृदुला गर्ग 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों न जा सकी, उसके पीछे क्या कारण था। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया। ये बाढ़ वाला पाठ है, पहला ही पाठ है ये, उसके साथ ही होना चाहिए क्वेश्चन। तो कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि कैसे लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है, मतलब कैसे लोगों, हमको ये बताना कैसे लोगों को ज्यादा श्रद्धा भाव से देखते हैं। तो इस पाठ की इस कहानी जो हमको दी गई थी इसके आधार पर हमको बताना है। और एग्जाम में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जिन पे लिखा हुआ ना वो बहुत बार आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर ईयर एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान से करना। मतलब तभी मैं कह रहा हूँ बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करने हैं, एक भी स्किप नहीं करना आपको इनमें से। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, कि यानी कि जो इसको टाइटल दिया गया ना रीढ़ की हड्डी, ये सही है टाइटल, तो वो हमको बताना है। उमा का सवर आज की नारी का सवर है। रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए, इस बात को लेके विचार लिखने हैं, कहीं तुम समरी लिखने बैठ जाओ यहाँ पे। रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, कि उनका चरित्र कैसा है वो बताना हमको, दोनों का, राम स्वरूप का भी और गोपाल प्रसाद का भी। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। इसको अगर मैं अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे भाई, हर साल ऑलमोस्ट अभी तक जितने मैंने पेपर उठाए ना, ऑलमोस्ट हर साल ये एग्जाम में आया, ये वाला क्वेश्चन हर साल आया है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल लाइन वाइज कर लेना इसको, तो कि क्या किस प्रकार उसकी भागीदारी रही लेखिका की नानी की। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। इन दोनों में से बताना, शंकर जैसा लड़का या उमा जैसी लड़की कैसे इस समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। इनमें से तर्क सहित उत्तर भी देने हमको, मतलब हमको इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हो। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। माटी वाली का रोटियां छिपाना और उनका हिसाब लगाना उसकी किस व्यवस्था को दर्शाता है।
गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये माटी वाली से थे। मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वाले हैं। आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो मेहनत मैंने आपके लिए कर दी है। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट वो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना। ये सिर्फ 17 क्वेश्चन है इस कंप्लीट बुक से। अब मैं ये नहीं कहता, देखो वीडियो हमारी हो चुकी है, जिनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने थे उनका काम हो चुका भाई। ठीक है, अब जिनको एडिशनल जानकारी चाहिए उनके लिए बता देता हूँ क्या क्या सीन होने वाला है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी है ये। ठीक है, तो देखो आपकी जो किताब है ये वाली कृतिका वाली 10 नंबर की आ रही है। पहले आती थी थोड़ी ज़्यादा नंबर की, 12-13 नंबर के आसपास आया करती थी। तो प्रोबेबली तो पहले आती थी 3 नंबर के 4 क्वेश्चन हमको दिए जाते थे, 12 नंबर की दिए जाते थे। अब की बार एक नई किताब आपको इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसका नाम है नैतिक शिक्षा। आपको भी पता है, पढ़ भी रहे होगे, याद भी कर रहे होगे और सोच भी रहे होगे यार एक किताब और पहले थोड़ी थी किताबें। अब जो भी है हमें याद तो करना पड़ेगा। अब ये जो है इसके नंबरिंग घटा के थोड़े से 10 नंबर कर दिया है। बाकियों का जो हाल है, बाकी क्लासेज के अंदर भी नैतिक शिक्षा इंट्रोड्यूस हुई है, सिर्फ आपकी क्लास में नहीं है वो 9th में भी आई थी, 9th में भी आई है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो आने वाली क्लासेज में भी आपको देखने को मिलेगी नैतिक शिक्षा। तो ये मत सोचना कि भाई अब की बार चल अब की बार पढ़ लेते हैं, अगली बार तो पढ़नी नहीं पड़ेगी नैतिक शिक्षा, ऐसा नहीं है, आपको अगली बार भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज का डाउट अपना क्लियर कर लेना। अब जो है ये जो किताब है, मतलब बेसिकली हमारी जो कृतिका वाली है, ये 2x5, क्योंकि बाकियों का पैटर्न बदला है थोड़ा सा, और ज्यादातर के अंदर हमको 10 नंबर की जो किताबें मिल रही हैं उनकी भी सेकेंडरी किताबें हैं, जैसे आपकी कृतिका 1 है, कृतिका 2 है 10th वालों के लिए। वैसे ही बाकी किताबों में भी वही सेम चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं पेपर्स में, और उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 नंबर, अब ये तो हमको कंफर्म है 10 नंबर की आएगी किताब। अब उसका नंबरिंग नहीं बताया कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जो बाकी क्लासेज में आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो वही आने चाहिए 2x5 करके। ठीक है, अब की बार ये वाला नहीं रहेगा, 2x5 आएंगे, यानी 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 5 की बजाय वो हो सकता है वो आपको 6 क्वेश्चन दे और उनमें से 5 करने हो, वो उनकी मर्जी है भाई, दे ना दे वो एग्जाम वालों की मर्जी है। एक चीज और ध्यान रखना, आपके टीचर्स आपको बता रहे होंगे कि बेटा आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में या मतलब इस किताब में इतना लिखना है, इतनी लाइनें लिखनी है, तो टीचर्स की मान लेना, क्योंकि नंबर टीचर्स को ही देने एट द एंड आपको। अब पेपर भले ही आपके बोर्ड की साइड से आएंगे, मतलब आपका स्कूल आपके पेपर नहीं बनाएगा, बोर्ड की साइड से पेपर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चेक तो टीचर्स को करने हैं। अब टीचर बोलेगा बेटा मैंने बोला था 3 लाइन लिखने के लिए, तूने 2 कैसे लिखी, मैं तो तेरा 1 ही नंबर दूंगा, तो वो सीन ना हो जाए, तो उसके लिए आप टीचर्स की भी मान लेना साथ में और उनके हिसाब से लिख देना। बट स्टैंडर्डली जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हमें कितना लिखना होता है, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमको 2 लाइनें, अगर आपको पेपर दिया है ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला रेक्टेंगुलर वाला, और अगर खड़े वाला पेपर दिया ऐसे जैसे कॉपियां होती है, तो अगर ऐसे वाला पेपर मिल रहा है आपको, तो ऐसे में आपको 4 लाइनें भरनी पड़ेंगी, या 5 भी भर सकते हो। और अगर लेटा हुआ पेपर है तो 2 लाइनें सफिशिएंट होती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 3 लाइनें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 लाइनें या 8 लाइनें आपको भरनी पड़ सकती हैं ऐसे वाले की, और ऐसे वाले की डबल करते रहना बस तुम। ठीक है, मतलब जितनी इसमें इसके डबल वाली आपको इसमें भरनी पड़ेंगी, इतना सा सीन है। और ये जो जानकारी थी ये आपको मैंने लास्ट में इसीलिए दी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको सुनना पसंद नहीं करते और बोलते हैं सर आप तो फालतू की बक बक कर रहे हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप में से किसी ने ये जानकारी सुन ली है वीडियो के लास्ट में, अब जिसने वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखी है, वीडियो खत्म हो चुकी है हमारी, जिसने लास्ट तक देखी है कमेंट करो कि सर हमने वीडियो पूरी देखी है, मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ आप ये सुनने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, चलो, और हाँ सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कम्युनिटी टैब होता है एक चैनल का, अब वो आपको नहीं पता, उस बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है उसके बारे में, मैं बता देता हूँ। कम्युनिटी टैब के अंदर जो है ना चैनल में, वहाँ पे मैं आपको जरूरी लिंक्स, जैसे मैंने जीवन परिचय डाल दिया है, आपको पता, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता, कुछ ने वीडियो देखी कुछ ने नहीं देखी, सिर्फ 3 जीवन परिचय आपके क्षितिज भाग 1 से किताब से, आज तक उन 3 से बाहर चौथा जीवन परिचय एग्जाम में नहीं आया है। अब आपको देखो, मैंने वीडियो बना दी, मैंने अपलोड कर दी, आपको नहीं पता लग रहा उन चीज़ों के बारे में, अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से जाके देख लेना वो वीडियो। अब कुछ स्टूडेंट फिर भी पता नहीं लगता उन स्टूडेंट को, तो उनके लिए मैं एक सुविधा दे रहा हूं, जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले मैं जो है लिंक्स शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब में, वो आपको जो है जहां पे सब्सक्राइब करके देखते हो ना चैनल को, वहां पे आपको दिख जाया करेंगे, और या नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इवन आपके पास में यूट्यूब वगैरह की साइड से। तो उससे आपको क्या होगा, आपका जो टॉपिक है ना वो आपका
क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा भाई मैंने इतनी वीडियो मैंने डाल दी मेरी साइड से और आपने वो सारी वीडियो देख ली है, कोई स्किप नहीं हुई है वीडियो। तो अगर स्किप हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर आप इंपॉर्टेंट सोचते हो कि सर ने ये वीडियो नहीं डाली, ये भी डाल देते मजा आ जाता। हो सकता है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हो, तो जरूर से इसीलिए मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा है उसको वो कर लेना, ठीक है, ताकि आप वीडियो स्किप ना कर पाओ। एटलीस्ट जो मैं काम की वीडियो आपको दूं वो छूटने ना पाए, ठीक है। आने वाली क्लासेज के अपडेट्स भी इसी चैनल पे मिलते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस सारा कुछ इसी चैनल पे होने वाला है हरियाणा बोर्ड का, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना याद से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।